हेलो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके, जिसमें आपको मैं आज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही बताऊंगी। जो किचन का हमारा सबसे नेग्लेक्टेड हिस्सा होता है, जो किचन में आपका सिंक के नीचे वाला जो कैबिनेट होता है, उसके बारे में है कि आप उस हिस्से को किस तरह से जो है ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी वहाँ पर चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, सेटल डाउन कर सकते हैं। तो चलें चल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं कर रही थी अपनी इस कैबिनेट को दोबारा से रीऑर्गेनाइज़, और दोबारा से मैंने इसको अच्छे तरीके से इसकी सफाई करनी थी, जो कि मैं मंथली करती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ भी कुछ टिप्स शेयर करूँ कि आप किस तरह से इस कैबिनेट को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि ये वाला हमारे किचन का एक ऐसा हिस्सा है जो कि बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड होता है। इसकी जो है ना वो साफ़ सफाई उस तरह से होती नहीं है। तो चलें जल्दी से जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो निकाल ली थी। इसे निकालने के बाद मैंने अच्छे तरीके से इसको साफ़ किया, और मेरे पास प्लास्टिक शीट पड़ी थी तो मैंने वो नीचे बिछाई है। और उसके बाद सफाई सारी करने के बाद मैंने इस तरह की कुछ ऑर्गेनाइज़र्स लिए हैं, बास्केट टाइप ये ऑर्गेनाइज़र्स हैं। एक में 3 टायर हैं, एक में 2 टायर हैं। तो सबसे पहले जो है वो 3 टायर वाला मैंने पहले ही रख दिया, क्योंकि चीज़ें अगर आप डाल के रखेंगे तो उठा के रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने जो स्पंचेस वगैरह होते हैं, या फिर जैसे स्कॉच ब्राइट है, या फिर देगची साफ़ करने वाली जो वायर्स वगैरह होती हैं, तो सबसे ऊपर वाले में वो वहाँ पे रखूँगी, क्योंकि स्पेस इतनी नहीं है वहाँ पे। तो मैंने कुछ इस तरह से चीज़ें यहाँ पे सेट की हैं ताकि स्लाइड करके ईज़िली निकाल भी मैं सकूँ। उसके बाद सेकंड वाले में मैंने कुछ और जो है वो चीज़ें रखी थी। सेकंड वाला जो टायर था उसमें मैंने बास्केट रखी थी। थर्ड वाले में मैंने जो है वो मोपर का जो एक्स्ट्रा एक मिलता है वो रखा था, जो कि अभी यूज़ में नहीं आया क्योंकि फ़र्स्ट वाला ही यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से जो है वो जो फर्स्ट ऑर्गेनाइज़र था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो सेकंड ऑर्गेनाइज़र था उसको मैंने रखा है उसके साथ बिल्कुल, और उसके अंदर मैंने और डिफरेंट चीज़ें रखी हैं। जो ग्रॉसरी में आपका जो वॉशरूम वाला सामान होता है, या किचन की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे सोप है, ब्लीच है, और तेज़ाब वगैरह है, इंसेक्ट किलर है, कंफर्ट जो है आपके मतलब आप कपड़ों के लिए यूज़ करते हैं, इस तरह की जो सारी थी हैंड वॉशेज़ हैं, सोप्स वगैरह हैं, वो सारे जो हैं वो मैं इसी कैबिनेट में ही जो है वो ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो यहाँ पे वो सारी जो है वो चीज़ें मैं आपके सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे बड़े तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं। ये एक और ऑर्गेनाइज़र है जो कि 2 टायर वाला ही है। तो सबसे पहले ऊपर तो मैं इसमें जो है अपने सारे प्लांट्स वाले टूल्स रख रही हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा जो है वो चीज़ें जो है वो सेव हो रही हैं, क्योंकि उस तरह से जो है ना आप रख नहीं सकते। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक छिपकली मारने वाला एक स्प्रे है, जो कि लोकल है लेकिन बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है। और इसके साथ ही मैंने रखने के साथ जितनी भी और बॉटल्स थी, पानी की 1-2 बॉटल्स थी, और ग्लास क्लीनर की जो बॉटल थी जो एक्स्ट्रा थी, जो ख़त्म हो गई थी, उनको मैंने डीक्लटर किया है, उनको मैंने एक अलग जगह फेंक दिया, क्योंकि वो भी मैंने यहीं पे रखी हुई थी एवं ही, पता नहीं क्यों रखी हुई थी 1-2 स्प्रे बॉटल्स जो ख़त्म हो गई हुई थी। राइट साइड पे मैंने एक ओपन बिन रखी है जिसको मैंने शॉपिंग बैग से रैप किया है, और लेफ़्ट साइड पे सारे ऑर्गेनाइज़र्स हैं जिसमें मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से सारी सेट की हैं। और ये बड़ा इजी हो जाता है जब आप चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो आपको आसानी रहती है मिलने में, और साफ़ सुथरा ये वाला हिस्सा रहता है मोस्टली, क्योंकि ये बहुत नेगलेक्टेड हिस्सा होता है हमारे किचन का, तो इतना नीट नहीं होता। तो यहाँ पे जितनी भी और चीज़ें थी मेरी, मैंने इनको सेटल डाउन किया है। उसके बाद मैंने इस तरह का एक पैक लिया है हुक्स वाला, बहुत इजीली आपको किसी भी शॉप से मिल जाता है, जो कि बर्तनों वाली शॉप होती है वहाँ से। तो ये 120-130 का आपको पैक मिल जाता है। यहाँ पे मैंने एक कैबिनेट जो है उसके एक डोर पे ये 3 हुक्स लगाई हैं, ताकि मैं इसके साथ कुछ चीज़ें जो हैं हैंग कर सकूं, और ये भी बहुत ज़्यादा इस तरह से जो है ना वो स्पेशियस बन जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले तो ये कारपेट वाला ब्रश है जो कि मैंने यहाँ पे एक हुक पे हैंग किया। उसके बाद जो था एक और था, जिससे विंडो की जो होती है ना जगह, उसको क्लीन कर सकते हैं, या फिर कुछ कोने होते हैं क्लीन करने वाले, वो इजीली ये जो छोटा सा है ना ब्रश, उससे क्लीन हो जाती हैं। और एक ये मैंने मेरा ऑर्गेनाइज़र है छोटा सा, जो कि टूट गया था, तो फिर मैंने सोचा कि इसके अंदर जो सारे मैच बॉक्सेस है ना उनको मैं रख देती हूँ कुछ। तो ये वाला जो डोर है, ये इस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है।
आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।